Good morning, all of you. All of you are welcome to AVW as usual. And today I am here to tell you something which you all were only asking me. कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम आप कम्प्लीटली हिंदी वीडियोस क्यों बना रही हैं जिसमें आपने बायोलॉजिकल टर्म्स को भी मतलब हिंदी में बोला है, ऐसा क्यों? So listen here, this total Hindi videos are generally for those students who belong to Hindi medium government schools. They are facing lot of problems in this lockdown. उनका मेन मोड ऑफ टीचिंग था स्कूल. वो जनरली ट्यूशंस पे भी बहुत कम लोग डिपेंड करते हैं. सम कैन नॉट अफोर्ड, सम कैन अफोर्ड बट फॉर सम अदर रीजंस दे आर नॉट एबल टू गो. तो जो भी प्रॉब्लम है, सो इस कारणवश फॉर दिस रीजन these videos are made so that at least by this platform, this EEW platform, they are able to understand some of the topics which generally they have a problem. We know what problems they are having in life science, which topics they generally don't understand. And for that reason, those videos are meant. ठीक है, पहली चीज़ तो ये. दूसरी चीज़ ये, बहुत बच्चे ने कहा कि मैम आप इतना सिंपल टीचिंग हाँ तो कॉम्प्लेक्स बनाइए, कॉम्प्लेक्स डायग्राम, कॉम्प्लेक्स टीचिंग. सुनिए, कॉम्प्लेक्स पढ़ाना बहुत आसान है. डिफिकल्ट इज टू टीच इन अ सिंपल लैंग्वेज एंड इन अ सिंपल वे. ठीक है, वो भी सबसे ज़रूरी बात तो ये कि टीचिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए सो दैट इट कैन रीच टू एवरी क्लास ऑफ स्टूडेंट. क्लास ऑफ स्टूडेंट डजंट मीन द क्लास 1, 2, 3, 4. देयर आर 3 क्लास ऑफ स्टूडेंट्स: इंटेलिजेंट, मीडियोकर एंड स्लो लर्नर्स. ठीक है, तो आई वॉन्ट माई टीचिंग टू रीच टू ईच वन ऑफ देम. इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स विल ईजिली ग्रैस्प वेदर आई टीच इन अ कॉम्प्लेक्स वे और इन अ सिंपल वे. उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप अगर मीडियोकर्स को पकड़िए, चलिए वो भी समझ लेंगे किसी भी तरह से. ठीक है, थोड़ा पढ़ के या बार बार वीडियो सुन के या किसी तरह से और कंपाइल करके अपने प्राइवेट ट्यूशंस को इसके साथ मर्ज करके वो समझ लेंगे. व्हाट अबाउट द स्लो लर्नर्स? हु विल थिंक अबाउट देम? इफ ऑल ऑफ अस थिंक इन दिस वे कि चलो हाँ पर समझा दिया, कोई समझे या ना समझे उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ लोग तो समझे. इफ we start thinking like this, then what will happen about what will happen to the slow learners? So I always think the teaching should be such that it can reach to every class, mainly to my slow learner students. I want them to understand my lecture first because I know others will easily understand. तो इसके लिए चीज़ों को सिंपल बनाना ज़रूरी है. Understood? If the things are not simple, you will not be able to put your concept inside their heads. It's a big challenge. जान के रखिएगा, टीचर के लिए biggest challenge होता है to teach the slow learners. बहुत difficult task होता है, वो भी उनके level पे आके पढ़ाना. You cannot go on your own pace. Then they will not understand anything. So the main thing is to come to their level and to teach. These 2 queries you all were having, you all approached me some of the other methods and I have answered those queries to you all. Now today what we will be studying is the topic of expression, which is again a class 10 topic, and in my next videos I will be coming with the topic of 11 and 12 because many of you are having doubts in several chapters like Mendelian principles, this photosynthesis part. I will be coming in my next videos with those topics. Today I will teach how to make a nephron. ये बहुतों को प्रॉब्लम होती है बिकॉज नेफ्रॉन इज अगेन अ वेरी कॉम्प्लेक्स डायग्राम. ठीक है, एंड व्हाट इज नेफ्रॉन? लेट मी टेल यू. नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. जैसे होता है ना सेल, सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. वैसे ही आपका ये नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. हर एक किडनी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बना हुआ है. अब इसको बनाया कैसे जाए? अगर आप डायग्राम्स देखेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स आपको मिलेगा, कुछ बना भी पाएंगे. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन दे कैन ब्यूटिफुली ड्रॉ द डायग्राम. बट माय क्वेश्चन इज नॉट टू ड्रॉ ब्यूटिफुली. माय क्वेश्चन इज दैट everyone can draw that nephron's diagram and everyone can get good marks in their boards if this diagram comes in their exam. ये है एम. इसको कैसे फुलफिल करेंगे? लेट मी टीच यू. जस्ट सी हियर. Again, like the diagram of heart only, I will make a cup-like structure first. This is a cup, if you can see. Due to this lockdown, I am not able to bring my whiteboard also. Otherwise, I would have brought the whiteboard and my marker. This is a cup, okay? Then you bring the cup like this and just convolute.
इसको थोड़ा सा उसे घुमा दीजिए, लाइक अ स्नेक, ये आप कर लिए. You bring it down like this and just do it like this. ठीक है? Again like this. Bring it up and again a little convolution. Let me tell you something here. If you are making this part highly convoluted, make this part less convoluted. ठीक है? इसको अगर ज्यादा आप ऐसे पिचा दे रहे हैं जलेबी की तरह, तो इसको आप थोड़ा कम ही कीजिएगा. यही है स्ट्रक्चर. यहाँ पे ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड होता है, यहाँ पे कम. ठीक है? नाउ दिस विल ओपन इनटू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स लाइक दिस. है ना आसान? बहुत इजी है. पहले एक कप के बाद एक सांप जैसा कॉन्वोल्यूशन, फिर उसको लंबा खींच दीजिए, उसका पूंछ की तरह स्नेक का जैसे टेल हो, फिर उसको ऊपर ले जाइए और ये कलेक्टिंग डक्ट्स बना दीजिए. है, सब कोई बना पाएगा. अब सवाल उठता है ब्लड वेसल्स का. दो बातें यहाँ पे बता दूं. इफ यू आर मेकिंग दिस विथ अ ब्लू पेन या फिर पेंसिल, ठीक है, then use a different color, use a black pen to draw the blood vessels, to show the difference कि blood vessels और tubules में difference है. नहीं तो दोनों एक ही लगेगा when you will do the complete diagram. Don't use a red pen. I used to explain you all, but you don't use a red pen. You are not allowed to. Red pen मत use कीजिएगा to show the blood vessel, otherwise so the whole diagram will be wrong. अब blood vessel देखिए, आपको यहाँ पे समझना होगा. समझ जाएंगे तो कभी आप चीज को नहीं भूलेंगे. This is the renal artery. ठीक है? जो रेनल मतलब कोई भी चीज जो किडनी को लाएगा उसे रेनल कहेंगे, या किडनी से ले जाएगा उसको रेनल कहेंगे. रेनल आर्टरी ब्रांचेस टू फॉर्म अ स्मॉल ब्रांच जिसको कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल. Afferent arteriole breaks down inside this cup-like structure to form a network of क्या? Network of capillaries जिसको कहते हैं glomerulus. ऐसे ये कुछ भी नहीं बल्कि एक छन्नी की तरह काम करता है, like a sieve, sieve, जिससे आप चाय को मतलब चाय ये करते हैं, फिल्टर करते हैं, वैसा ही काम करता है. ये ब्लड को फिल्टर करता है. फिर सारे जो मतलब ये है ब्लड वेसल्स वो रीयूनाइट करके फिर बाहर निकलते हैं इन फॉर्म ऑफ इफरेंट आर्टेरियल. इफरेंट आर्टेरियल के फॉर्म में ये बाहर निकलते हैं. एंड देन दे रैमिफाई, मतलब फैल जाना. दे रैमिफाई ऑल ओवर, चारों तरफ ऐसे आप इसको फैला दीजिएगा और फिर इसको ऐसे बाहर निकाल के बना दीजिए रेनल वेन. बन गया ना डायग्राम? क्या था इसमें? कुछ भी नहीं. पर आप देखेंगे, बिलीव कीजिए, आई टीच मेनी स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ यू नो मी वेरी वेल. तो उनके लिए ये डायग्राम बहुत ही डिफिकल्ट है जब तक समझा ना दिया जाए कि कैसे बनाया जाए. दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ दे विल मेक इट. जब दिखा दूंगी ये बनाना होगा, दे विल से माय गॉड मैम ये कैसे बनेगा. बट देखिए कितना आसान है, आपके सामने है दिस. सो इन दिस वे many things can be easily done, understood, if you are, again I am saying, if you are determined to, and if you follow simple teaching of any teacher, किसी भी टीचर का सिंपल टीचिंग फॉलो कीजिए. ठीक है? कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी अगर आप सिंपल तरीके से कर सके, समझ सके, then nothing will stop you, nothing. So this is the concept, this is the way how to draw a nephron I have shown. And just let me tell you just one line more, that how urine is formed. Urine is formed here only in this nephron only by the help of the tubules and the blood vessels, and it's produced by the help of three processes: ultrafiltration, selective reabsorption, tubular secretion. Ultrafiltration takes place in Bowman's capsule. ये जो कप मैंने कहा, कप और ये जो सीव है ग्लोमेरुलस, इसमें होता है. फिर आता है ये जो पेचीदा पार्ट मैंने कहा, हाईली कॉन्वोल्यूटेड एरिया, इसमें आता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. ये लूप ऑफ हेनले, ये हेनले ने खोजा था, हेनले साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे ये लूप ऑफ हेनले है. यहाँ पे मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब होता है. मैक्सिमम वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन लूप ऑफ हेनले एंड मेक्स द यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड. एंड दिस इज द डिस्टल पार्ट where what happens, where tubular secretion takes place. इन तीनों प्रोसेसेस के बाद जो यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जो कलेक्ट होता है वो कुछ नहीं है बल्कि यूरिन है, प्योरली यूरिन.
ठीक है, जो कि अल्टीमेटली इज कैरीड आउट इन द पेल्विस, फ्रॉम पेल्विस टू यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से एट इंटरवल्स इट इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेटर. So this is the concept, as many of you were telling me, ma'am please draw करके दिखा दीजिएगा. Now this diagram is in front of you. So we'll be again meeting in the next class. Till then, thank you so much.